नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। और यह देश की सबसे बड़ी न्यायालय है। जब एक आम इंसान सत्ता से परेशान हो जाता है, सत्ता के मातहत जो अधिकारी काम करते हैं, जो पुलिस व्यवस्था है, उससे परेशान हो जाता है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं। आप या हम कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं और इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करेगा, सरकार को दिशा निर्देश देगा। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे कैंसर के सामने घुटने टेक चुका है जहां 34 के 34 जज उस कैंसर वाली फाइल को सुनना नहीं चाहते हैं या बचना चाहते हैं। और वो कैंसर है मजहबी नफरतवाद। मजहब के तौर पर जो नफरत हमें आपको दिखाई पड़ रहा है, जिस मजहबी नफरत के साथ सत्ता आ खड़ी हुई है और सत्ता से जुड़े अधिकारी भी खामोश हैं और सत्ता के इशारे पर उस मजहबी नफरतवाद को हवा दे रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को खामोश रहना चाहिए? लगता तो ऐसा ही है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीते 2 दिन से एक फिल्म की याचिका, एक फिल्म आ रही है जो शुक्रवार को रिलीज होगी, केरला स्टोरी। फिल्म का नाम है केरला स्टोरी। और केरला स्टोरी यह फिल्म सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और विपुल अमृतलाल शाह जो गुजराती हैं, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, मतलब पैसा उनका लगा है। उन्होंने यह दावा करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, विवाद पैदा कर दिया है कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और ISIS में उनको शामिल किया गया, उनको लड़ाका बनाया गया, उनको अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। मतलब हमारे देश की जो जांच एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी NIA है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सब बैठे घर में बैठे हुए देख रहे थे। ये लड़कियां जा रही हैं, ISIS की ट्रेनिंग ले रही हैं, अफगानिस्तान जा रही हैं। और फिल्म को इस रूप में दिखाया गया है कि लड़कियां गायब हो रही हैं। हिंदुस्तान में गायब लड़कियों की संख्या अगर आप समझें तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी स्टोरी है। इसी स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल भी बहस चली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BB नागरत्ना जिस तरह से बहस के दौरान कमेंट किया, टिप्पणी की, उससे साफ लगता है सुप्रीम कोर्ट इस मजहबी नफरतवाद पर अंकुश लगाने में कमजोर साबित हो रहा है। जितने भी 34 के 34 जज हैं, ऐसे किसी फाइल पर संज्ञान लेना नहीं चाहते हैं, या ले रहे हैं तो बहुत डर डर कर ले रहे हैं। कल ही बिल्किस बानो की भी सुनवाई हुई थी केस की। जज साफ तौर पे कहे कि आप लोग हमारे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जब 19 मई को मेरा आखिरी दिन होगा। जस्टिस KM जोसेफ के शब्द हैं कि सरकार चाहती है कि हम जल्दी रिटायर कर जाए ताकि बिल्किस बानो की केस की सुनवाई ना हो। उसी तरीके से केरला स्टोरी की भी याचिका उनके पास गई थी। केरला स्टोरी की याचिका जब उनके पास गई तो उसमें याचिका में मांग की गई थी कि इसमें अभद्र भाषा के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी तुरंत लिस्टिंग करते हुए इस फिल्म पे बैन लगाया जाए। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से निजाम पाशा एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि घृणित भाषण का सबसे खराब उदाहरण है और एक तरीके से मजहबी नफरतवाद का ऑडियो विजुअल प्रचार है, प्रोपेगेंडा फिल्म है। इससे सिर्फ नफरत बढ़ेगा, समाज को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, समाज इससे कुछ भी हासिल नहीं करेगा। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BB नागरत्ना की बेंच ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? मतलब आप समझ लीजिए क्यों ऐसा जज कह रहे हैं। जज डरे हुए हैं
कि सत्ता का चरित्र हिंदुत्व हो गया है, सत्ता हिंदुत्व को लेके चल रही है, सत्ता के खिलाफ हम कैसे जाएं। जज ने कहा कि हर चुनौती सुप्रीम कोर्ट से आप लोग शुरू क्यों करना चाहते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बाद में इस कार्रवाई में शामिल हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि फिल्म के बेंच जो है फिल्म का स्क्रिप्ट क्यों नहीं पढ़ लेता है। सिब्बल ने कहा इस फिल्म का ट्रेलर जो है पहले ही 16 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। फिल्म कई भाषाओं में, हिंदी में भी है, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में रिलीज होने वाली है। लेकिन बेंच ने कठिनाई व्यक्त की, मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता हूँ। ये जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। मतलब जजेज खुद परेशान है। आपको पता है ये दोनों जजेज जो हैं जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीबी नागरत्ना हेट मामलों पे जो याचिका है उसकी भी ये सुनवाई करते रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने आदेश दिया था कि हेट स्पीचेज या हेट जो भी प्रोपेगेंडा होता है, नफरती आवाज़ जो भी है, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन, देश का कोई भी पुलिस स्टेशन, पुलिस खुद स्वतः इसका संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज करे। कहाँ हुआ दर्ज। रामनवमी बीती, आपने देखा पूरे रामनवमी में बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ नहीं दंगे हुए। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्या हुआ उसका। कोई सुनने को राजी नहीं है कोर्ट को। यह कोर्ट लाचारगी व्यक्त कर रहा है। कोर्ट के पास बहुत बड़ा अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 के तहत देश का सुप्रीम कोर्ट परमादेश निकाल सकता है, परमादेश निकाल सकता है जो सरकार को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर सरकार नहीं मानती है तो अवमानना का मुकदमा दर्ज होगा, अवमानना के तहत सरकार पे कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहती है। जस्टिस जोसेफ ने कहा इस फिल्म के बारे में कि केंद्रीय जो सेंसर बोर्ड है, आप अगर वो एक बार प्रमाणित कर दिया है तो अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जस्टिस जोसेफ बचना चाहते हैं इसकी सुनवाई से। कई बार ऐसी फिल्में आई हैं जो सेंसर बोर्ड ने पास भी कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और देश की अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट है वो हस्तक्षेप की है और बैन भी लगाई है और चेंजेज भी हुए, बदलाव भी फिल्म के अंदर हुए। कपिल सिब्बल ने कहा हमने इसको चुनौती दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जाइए। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इसको चीफ जस्टिस की कोर्ट में उठाएंगे, मतलब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की कोर्ट में उठाएंगे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ शुरू नहीं कर सकते। सिब्बल ने जवाब दिया सुदर्शन टीवी के UPSC जिहाद शो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दखल दिया था और वो जिहाद शो सुदर्शन टीवी नहीं चला पाया था, नहीं दिखा पाया था। जस्टिस जोसेफ ने कहा वह फिल्म के विवाद से अवगत है, क्योंकि जस्टिस जोसेफ रहने वाले तमिलनाडु के हैं, उनका केरला से भी वास्ता है। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म जो आ रही है उसके विवाद से हमें पता है कि क्या है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में टीवी पे चर्चा देखी है। उन्होंने कहा हमारे पास विचार है, क्योंकि हमने इसे टीवी पर देखा है, हम टीवी भी देखते हैं। लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता जो याचिकाकर्ता थे उनको उन्होंने कहा कि नहीं, फिर भी आप हाई कोर्ट जाइए। अगर आपको किसी मामले में राहत मिलनी है जहां आपको मिलनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि यह वह प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेगी। सिब्बल ने जवाब दिया हाँ, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। शुक्रवार को यह रिलीज हो रही है, लेकिन हम वह करेंगे जो कर सकते हैं। वहाँ की जो पार्टी है, केरला के चीफ मिनिस्टर पनियाड़ी विजयन और CPIM को विपक्ष, वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, इस फिल्म के खिलाफ वहाँ हाई कोर्ट गई हुई है। हाई कोर्ट में 5 मई को सुनवाई है और इस बात के लिए वो गई हुई है वहाँ की राज्य सरकार कि यह सांप्रदायिक घृणा पैदा करने और राज्य को खराब रोशनी में चित्रित करने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने फिर से आज यह मामला उठा केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने का। 2 याचिका पे आज सुनवाई हुई है। एक याचिका वृंदा ग्रोवर कह रही थी इसमें डिस्क्लेमर क्यों नहीं आप लोग लगा देते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि
टीवी सीरियल में भी आता है कि यह काल्पनिक है, यह घटना काल्पनिक है। इसमें जो एक्टर और विलेन है या जो भी एक्टर्स हैं, काम करने वाले हैं, जो आपको पर्दे पे दिखते हैं, वो भी काल्पनिक है। इसको सच्ची घटना से जोड़कर नहीं देखा जाए। ये हर फिल्म या टीवी सीरियल में आपको दिखता होगा। वृंदा ग्रोवर कह रही थी कि ऐसा डिस्क्लेमर इसमें क्यों नहीं लगाया जा रहा है। वृंदा ग्रोवर का कहना था कि चूंकि फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है, इसलिए पहले इसमें डिस्क्लेमर लगा दिया जाए कि यह घटना काल्पनिक है। लेकिन आप डिस्क्लेमर लगा भी देंगे, लेकिन उस फिल्म का पहला जो शॉट है, शॉट के अंदर ही यह डायलॉग है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप डिस्क्लेमर भी लगा देंगे तो क्या करेंगे, उसे हासिल क्या होगा। दूसरी याचिका इसी के बारे में थी कि इस फिल्म पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाए, बैन लगा दिया जाए, पैन इंडिया बैन लगा दिया जाए। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो याचिका लगाने वाले एडवोकेट थे निजाम पाशा, उन्होंने कहा इस पर पूरा हमें प्रतिबंध चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप अनुच्छेद 32 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, आप अनुच्छेद आर्टिकल 226 का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते। आप हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट में आपको राहत मिल जाएगी। दोनों वकीलों का कहना था कि राहत कैसे मिलेगी, हाई कोर्ट तो 5 मई को सुनेगा, मतलब शुक्रवार को सुनेगा। और शुक्रवार को तो फिल्म रिलीज ही हो रही है, तो सुनेगा कब। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको हाई कोर्ट जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई कोर्ट में यह गुहार लगा सकते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, मतलब कल ही का टाइम बचा है। मसला यह भी नहीं है, मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खामोश क्यों है। हर कोई उस रास्ते से बचना क्यों चाहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं वो उस हिंदुत्वा से समझौता कर चुके हैं जिसमें हिंसा, नफरत की एक बड़ी टोकरी, बड़ा बैग है, जिसको उठाने को कोई तैयार नहीं है, जिससे लड़ने को कोई तैयार नहीं है। उतना भी छोड़िए, आप संविधान के अनुच्छेद 15 की रक्षा आप क्यों नहीं कर लेते। केरला स्टोरी की बात आप छोड़ दीजिए, आप अनुच्छेद 15 की ही रक्षा कर लीजिए। अनुच्छेद 15 में तो है कि किसी को भी अपना मजहब चुनने का स्वतंत्रता है, आज़ादी है। अगर एक पल के लिए मान भी लें कि इन लड़कियों ने 32,000 लड़के, आंकड़ा बड़ा है, उस आंकड़े के बारे में भी मैं सच्चाई आपको बताऊंगा। आंकड़ा बड़ा है कि अकेले केरला से 32,000 लड़कियां इस्लाम में परिवर्तित हो जाती हैं। आपको मैं बताऊं कि कई सांसद जो केरला से हैं या दूसरे, उन्होंने फिल्म मेकर्स को कहा है कि एक भी सच्ची घटना निकाल कर दिखा दो, हम तुमको 1 करोड़ का इनाम देंगे, 2 करोड़ का इनाम देंगे। लेकिन मकसद फिल्म का यह नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। मकसद फिल्म का इतना बड़ा है कि मुसलमानों के खिलाफ एक जहर कैसे हम पैदा करें बहुसंख्यक आबादी के बीच। चाहे वो कश्मीर फाइल्स ही आपकी फिल्म बनी, आपको पता है कि कश्मीर में एक सेक्शन को, कश्मीर की एक बड़ी आबादी को हिंदुओं के खिलाफ दिखाया गया। दूसरी ये फिल्म बनी, क्योंकि ये प्रोसेस फिल्म का तरीका होता है कि माइंड के अंदर जहर धीरे धीरे जाता है। बहुसंख्यक समाज के अंदर हमारा बहुसंख्यक समाज इतना ऐसा नहीं है। गाँव में हम लोग आज भी आप गाँव में चले जाए तो एक दूसरे से लोग मिलजुल कर रहते हैं। ताना बाना ऐसा बुना हुआ है कि एक दूसरे पे आधारित है दोनों की जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे यह जहर बढ़ा जा रहा है और कोई अचानक इसका रिएक्शन नहीं होगा, ये धीरे धीरे रिएक्शन इसका होगा। आप याद कीजिए 1947 में जो बंटवारा हुआ, उसकी बुनियाद कहाँ से तय हुई थी। उसकी बुनियाद 1925 से ही तो तय हुई थी, जब RSS की स्थापना हुई थी। 1 साल के बाद भारत में RSS अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। कहीं कोई बड़ी तैयारी तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं सोचना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सोचेगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट इस कैंसर का इलाज तभी कर पाएगा ना, इस कैंसर की बीमारी के साथ वो आमने सामने की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेगा तब तक कैसे इस कैंसर का इलाज होगा।
वो तो खुद कैंसर की बीमारी के साथ जाकर खड़ा हो गया है। वो हम क्यों कह रहे हैं? हम ही नहीं कह रहे हैं, कई रिटायर्ड जज इस पे बोल चुके हैं कि 2019 में जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ राम मंदिर बनाने का, जिसमें आज के वक्त के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी उस बेंच में शामिल थे। कहते हैं उस फैसला को लिखने वाले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ही थे, कोई दूसरा नहीं था। उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई वो तो राज्यसभा पहुंच ही गए। उसके बाद आप देखिए 2019 में इस फैसला के आने के बाद भारत की जो पॉलिटिकल पार्टी बहुसंख्यक राजनीति का जो दावा करती है बीजेपी, वो कैसे आक्रामक एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई। उसके बाद उस फैसले के बाद ही भारत के नागरिकों को दो चश्मों से देखने की कवायद हुई, हिंदू और मुसलमान। CA कानून लाया गया, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, उसके बाद कोविड आया, बीमारी को भी धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। सुप्रीम कोर्ट के बगल में दंगे हो रहे थे, 4-5 किलोमीटर के बगल में उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। किसने दंगा किया आज तक किसी को नहीं पता। दंगे के बाद कोविड आया, कोविड में भी बीमारी को हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखा गया। एक मुस्लिम आबादी को पकड़कर जेल में इसलिए डाल दिया गया कि वो एक मीटिंग कर रहा था, उससे कोरोना फैला बहुत। जितने लिबरल्स थे, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, सबने उस वक्त तबलीगी जमात को उस कोरोना का दोषी पाया और सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। कोर्ट जेल भेज रही थी, साल भर जेल रहकर लोग आए। तो ये तो एक्सेप्टेंस ही है, मजहबी नफरतवाद को कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, अपने सिस्टम का हिस्सा बना रहा है, जबकि कोर्ट को चाहिए था कि इसके खिलाफ वो खड़ी हो, संविधान को पढ़े, संविधान के अनुच्छेद को पढ़े कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। अब दूसरा देखिए, मदरसा पे कानून राज्यों ने बनाना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। हिजाब बैन, अभी तक कोई फैसला नहीं आया। कर्नाटक में चुनाव खत्म होने वाले हैं, कोई फैसला नहीं आया। कर्नाटक में मुसलमानों से 4% आरक्षण छीन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट खामोश है, क्योंकि कोई उस कैंसर से लड़ना नहीं चाहता, उस बीमारी से लड़ना नहीं चाहता है, या सिर्फ लड़ते हुए दिखना चाहता है ताकि ये लगे कि भारत की न्यायिक व्यवस्था बहुत काम कर रही है। नमाज का प्रकरण आपको याद है, इसी दिल्ली के आसपास नमाज पे पाबंदी हुई। उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। बुल्ली डील्स हुआ, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्या तस्वीरें नहीं डाली गई, सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। हेट आप देख ही रहे हैं, हर दिन हेट हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को मार देंगे, रामनवमी पे कितने दंगे हुए। हेट पे यही जस्टिस KM जोसेफ और बीबी नागरत्ना लाचार क्यों है? उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि पुलिस अपने तरीके से सुओ मोटो FIR दर्ज करे, लेकिन पुलिस खामोश है। आप ट्विटर पे पुलिस को लिखते रहिए, पुलिस नहीं दर्ज कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करे या अवमानना की नोटिस भी दे। और सवाल बीजेपी और कांग्रेस राज्यों का नहीं है, दोनों जगह, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, सभी जगह नफरत की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है। सड़कों पे हिंसा हो रही है, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इंटरनेट को सस्पेंड किया जा रहा है। अखलाक का मामला आपको याद ही है, 2016 में जो हुआ था दादरी में, उसकी लिंचिंग की गई थी, खामोश हो गए, सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। अभी तक कोई उस पर फैसला नहीं आया। इतना ही नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी BJP के 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लव जिहाद का कानून बनाया कि आप धर्मांतरण के जरिए शादी नहीं कर सकते। शादी तो किसी का निजी फैसला होता है, किस धर्म को हमें स्वीकार करना है नहीं करना है, ये निजी होता है। 11 राज्यों ने बनाया है, खासकर BJP राज्यों ने बनाया। उसमें कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, सब ने लव जिहाद कानून बनाया। पहला राज्य गुजरात ही था जो 2003 में लव जिहाद के नाम से तो नहीं, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से कानून बनाया था। वही मॉडल सभी स्टेट में आपको आजकल देखने को मिल रहा है।
उसकी भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। लव जिहाद कानून पे जो सवाल खड़े हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, सीए का फाइल पड़ा हुआ है, हेट स्पीच का फाइल पड़ा हुआ है, हिजाब बैन का फाइल पड़ा हुआ है, मुस्लिम रिजर्वेशन कर्नाटक सरकार के फैसले को जो चैलेंज किया गया है फाइल पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। तो क्यों ना हम कहें वो हमारी सुप्रीम कोर्ट इस कैंसर के सामने घुटने टेक चुकी है। अब थोड़ी सी स्थिति ये देख ले हम लोग, इस फिल्म में रिलीजियस कन्वर्जन की बात आई है कि धार्मिक धर्मांतरण बहुत हो रहा है लड़कियों का, और लड़कियां बहुत गायब हो रही हैं। इस फिल्म का जो बाईलाइन है वो है मिसिंग गर्ल्स, मतलब लड़कियां गायब हो रही हैं, जा रही हैं, 32,000 की संख्या है। इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर कन्वर्जन का आप देखेंगे कि धर्मांतरण सबसे ज़्यादा किस राज्य में हो रहा है, तो आपको मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा धर्मांतरण किस राज्य में हो रहा है, तो वो बीजेपी का मॉडल स्टेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात। यहाँ 1838 एप्लीकेशन इस बात के लिए लोगों ने लगाया कि हमें अपना मजहब परिवर्तन करना है, और उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है कि 1735 हिंदुओं ने कहा हमें मजहब छोड़ना है। 1735 मतलब 94% जो धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, वो गुजरात में 94% हिंदुओं ने कहा मुझे छोड़ना है। 1838 में से 1735 लोग हिंदू हैं। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? गुजरात में। रही बात अब मिसिंग का, मिसिंग गर्ल्स फिल्म बनाइए, कौन रोकता है? केरला में कई फिल्में अच्छी बनी हैं। आयशा फिल्म जो वहाँ महिलाओं के अधिकार की बात करता है, लोग समाज उससे प्रेरणा ले सकता है। आयशा भी एक फिल्म बनी थी, आयशा। काली भी एक फिल्म बनी थी जो पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती देता है, जहाँ से समाज के अंदर एक बदलाव आएगा। उस फिल्म पे किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ आप मिसिंग गर्ल्स की बात कर रहे हैं कि लड़कियां गायब हो रही इतनी बड़ी संख्या में, उसका भी एक आंकड़ा आप देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन 2020 में एक रिपोर्ट जारी करता है, कहता है कि भारत में हर साल 4 करोड़ 60 लाख लड़कियां गायब होती हैं। 46 मिलियन लड़कियां गायब हो जाती हैं, मिसिंग है। क्या किसी ने आरोप लगाया कि ये मिसिंग जो लड़कियां हैं वो बजरंग दल में जाकर शामिल हो गई, या बजरंग दल का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, दुर्गा वाहिनी में चली गई? किसी ने आरोप लगाया? किसी ने बताया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मिसिंग के लिस्ट में है? बीजेपी की सांसद है भोपाल से। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि 46 मिलियन यानी 4 करोड़ 60 लाख लड़कियां हर साल गायब होती हैं। वहीं आप हिंदुस्तान का आंकड़ा एक बार देख लीजिए। हिंदुस्तान में 2021 की बात हम कर रहे हैं, 54,962 लड़कियां गायब हुई 2021 में। उसमें मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे रहा, सबसे अव्वल रहा, जहाँ सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब हुई। हर 55 मिनट में एक लड़की गायब हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र में हर एक दिन में 83 लड़कियां गायब हो रही है, 83 लड़कियां गायब हो रही है। मध्य प्रदेश में हर दिन 9,407 लड़कियां गायब हो रही है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, 8,478 लड़कियां गायब हो रही है। फिल्म वहाँ क्यों नहीं बनी? क्या मध्य प्रदेश की लड़कियां, गायब होने वाली लड़कियां बजरंग दल में शामिल हो रही हैं? क्या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से जो 8,478 लड़कियां जो गायब हो रही हैं वो कोई दुर्गा वाहिनी में शामिल हो रही हैं? अब चूंकि केरला स्टोरी की बात है तो केरला का ही आंकड़ा हम उठा लें, वहाँ कन्वर्जन किस रूप में हुआ है और कौन किस मजहब में गया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। 2021 का आंकड़ा बता रहे हैं। हिंदू से क्रिश्चियन 111 लोगों ने, हिंदू जो थे वो क्रिश्चियन बने, जिसमें मेल मतलब पुरुष 51 थे और औरतें जो थी, महिलाएं जो थी वो 60 थे।
क्रिश्चियन से हिंदू 209 बने, 209 क्रिश्चियन जो थे वो हिंदू बन गए, जिसमें मेल 101 और फीमेल 108, पुरुष 101, महिला 108। हिंदू से इस्लाम, जो हिंदू इस्लाम में अपने आप को धर्मांतरण किए, उनकी संख्या 111, मेल 39, फीमेल 72, मतलब पुरुष 39, महिलाएं 72। क्रिश्चियन से इस्लाम में जिन्होंने अपना धर्मांतरण किया उसमें 33, क्रिश्चियन से जो इस्लाम को ज्वाइन किए या अपना धर्मांतरण किए उसमें मात्र 33, जिसमें मेल 14, फीमेल 19। इस्लाम से हिंदू जो ज्वाइन किए उसमें 32। ऐसा नहीं है हिंदू इस्लाम ज्वाइन कर रहा है, मुसलमान भी हिंदुइज्म ज्वाइन कर रहा है, धर्मांतरण कर रहा है, उनकी संख्या है 32, मेल 10, फीमेल 22। इस्लाम से क्रिश्चियनिटी 8, मेल 6, फीमेल 2। हिंदू से बुद्धिज्म जो ज्वाइन किए, बौद्धिस्ट धर्म जिन्होंने अपनाया, वो मात्र 2, मेल 1, फीमेल 1। सबसे ज़्यादा संख्या क्रिश्चियन से हिंदू बनने वाले 209 लोग हैं। अब आप समझिए तो क्या बजरंग दल के लोग, बीजेपी वहाँ पे ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा रही है, क्योंकि हिंदू से इस्लाम, जिन हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार किया, अपनाया, उनकी संख्या मात्र 111 है। जिन ईसाइयों ने हिंदू मजहब को अपनाया उनकी संख्या 209 है। तो क्या माना जाए कि बजरंग दल, बीजेपी वहाँ पे धर्मांतरण करवा रही है? आंकड़े बड़े साफ हैं। धर्मांतरण सबसे ज़्यादा गुजरात में, बेटियां सबसे ज़्यादा गायब हो रही हैं, लड़कियां यहाँ सबसे ज़्यादा गायब हो रही हैं मध्य प्रदेश में। फिल्म कहाँ बन रही है? केरला में। और हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश है। 34 जज हैं लेकिन सब खामोश हैं। खामोश हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मजहबी नफरतवाद से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो देश के हालात ऐसे नहीं होते। कोई फिल्म बना रहा है काल्पनिक घटनाओं पर, कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी फिल्म बन जाएगी, जजों के बारे में यही फिल्म डायरेक्टर बनाएंगे, वहाँ हिंदू मुसलमान होता है। फिर ये जजेज क्या करेंगे? शायद जजेज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी बारी नहीं आएगी, बारी तो सबकी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।